तो स्वागत है आपका अपने चैनल थापक ज्योति में। दोस्तों हम आज आए हैं नैमिषारण जो नीमसार और यहाँ पर गोमती गंगा मैया पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कुछ जानकारी यहाँ है जैसे कि मुझे नहीं पता था और मेरे भक्तों को भी नहीं पता होगा, तो मैंने कहा उसको महाराज जी के लिए से मिलवाएं आपको और जानकारी भी महाराज जी से कुछ लेते हैं। तो सर्वप्रथम महाराज जी से, आपका महाराज जी नाम क्या है? मैं प्रधान पुजारी आदि गंगा गोमती राजघाट आदि गंगा गोमती फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष राजघाट, जो नित्य प्रति सायंकाल बेला बनारस हरिद्वार के भांति हमारी अष्टांग कवच आरती होती। जैसा कि देख पा रहे हैं 10 सिंहासन लोहे के, अब ये 11 सिंहासन योगी जी से हमने पास कराया है। पूरा राजघाट जिस तट पे आप देख रहे हैं, आज सोमावती महा अमावस्या है। सुबह रात्रि 12 बजे से लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से आए स्नान कर रहे हैं और कल से सुबह 4 बजे से यहाँ से 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त और लाखों की संख्या में संत महात्मा और अब की शासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था नंबर 1 रखी गई है। मैं प्रधान पुजारी माँ आदि गंगा गोमती तट राजघाट पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, नैमिषारण धाम। महाराज जी सर्वप्रथम मुझे ये बताइए, नैमिषारण को बहुत अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हमारे तरफ नीमसार बोला जाता है, और किन किन नामों से यहाँ प्रचलित है? देखिए ये अपना भाव है, ओरिजिनल जो देवताओं का नाम दिया हुआ नैमिषारण। ये वेद पुराणों में जो आप पाएंगे नैमिषारण सत्यनारायण व्रत कथा इसी भूमि से प्रथम स्टार्ट होती है, जो कि आप पुस्तक खोलेंगे एकदा ऋषिया सोनका दया। नैमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सूत महामुनि ऋषि इसी भूमि पे सर्वप्रथम सत्यनारायण व्रत श्रवण कराया है। अब शॉर्टकट में कोई नीमसार कहने लगा, कोई नैमिष धाम कहने लगा, कोई नैमिष बोला है, ये तो अपना अपना भाव, लेकिन ओरिजिनल नेम इसका है वो नैमिषारण अरण्यमिष जंगल। ये ऋषियों की तपोभूमि है। 88,000 ऋषि और 33 कोटि देवी देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ इस 84 कोष के अंदर विराजमान है। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधत सिद्धिदाता। जिस घाट पे खड़े हैं ये राजघाट है। यहाँ पे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पधारे हैं, जो रामचरितमानस में पाएंगे क्या, पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहायो निर्मल नीरा। वर माने जानती, जैसे बारात निकलती दूल्हा सर्वश्रेष्ठ होता, ऐसे पृथ्वी मंडल पे जितने तीर्थ हैं सभी में सर्वश्रेष्ठ इसको वर की पद्धति देवताओं ने दी है। मैं प्रधान पुजारी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, नैमिषारण राजघाट आदि गंगा गोमती तट राजघाट नैमिषारण। महाराज जी एक और विशेष बात हम जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि वो चक्र कुंड है जो, उसका क्या महत्व, वो क्या, उसकी क्या कथा है कुछ? देखिए ये ब्रह्म चक्र है। आपको पृथ्वी मंडल पे सरोवर मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, लेकिन चक्र तीर्थ केवल हमारे नैमिषारण में, जो कि ब्रह्म चक्र है। ब्रह्मा जी ने जब 88,000 ऋषियों ने मन में विचार किया कि हमको तप करना है, तो सर्वप्रथम विष्णु के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं नारायण हमको अति और पुनीत जगह बताएं, हम लोग तप करना चाहते। भगवान विष्णु बोले, नारायण बोले आप शिव के पास जाइएगा, उसका निदान वही निकालेंगे। जब 88,000 ऋषि शिव के पास पहुंचते हैं तो शिव भी असमंजस में पड़ जाते हैं, बोले सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं, आप सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर और ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करें, इसका निदान वही निकाल सकते हैं। तो 88,000 ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, बोले नारायण हमको कोई अति और पुनीत जगह बताइए, हम लोग तप करना चाहते हैं, क्योंकि अति शब्द वर्जित है और पुनीत तो पुनीत है। तो ब्रह्मा जी 2 मिनट के लिए मनोमय होके एक मनोमय चक्र को निकाल दिया और 88,000 ऋषियों से बोले आप लोग इसके पीछे पीछे जाओ, जो अति और पुनीत होगा ये चक्र उसी भूमि पे जाके विराजमान होगा। तो सारे लोकों में भ्रमण करता हुआ जब नैमिषारण की पुण्य भूमि में आया तो देखा यहाँ पहले से 33 कोटि देवी देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ इस भूमि पे पहले से विराजमान थे। तो चक्र ने मन में विचार किया कि
नारायण का आदेश है, जहाँ अति और पुनीत, तो अति और पुनीत इससे ज्यादा ना मैंने पृथ्वी मंडल पे जगह देखी है, ना देखने को सोच सकते हैं। वो चक्र इसी भूमि पे गिर गया। इसके नीचे 7 पाताल है, 1 2 3 4 5 6 सवा 6। जब 6.5 पाताल चक्र तोड़ दिया तो ऋषि लोग घबराए, ऋषियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि आधा पाताल शेष बचा है। यदि अगर वो भी टूट गया तो पृथ्वी सारी जलमग्न हो जाएगी और हम लोग तपस्या से क्षीण हो जाएंगे, तब करने का स्थान नहीं बचेगा। सारे ऋषि मुनि फिर ब्रह्मा जी के पास एकत्रित होकर के पहुंचते हैं और बोलते हैं, नारायण आप इसको यहीं पे रोकिए, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। तो सारे ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारायण ये मेरी सृष्टि के द्वारा, शक्ति के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र है, मैं इसको न कदापि नहीं रोक सकता। उसी नैमिषारण्य में जाओ, इस शक्ति को आदि शक्ति जगत जननी मां ललितांबा वहीं पे विराजमान है, केवल महाशक्ति इसको रोक सकती, दूसरी शक्ति इस चक्र को नहीं रोक सकती। जब सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होके और माँ के चरणों में नियम पूर्वक विनती करते हैं, माँ आदेश देती है कि जाओ अपना शीघ्र स्थान ग्रहण कर लो, मैं इस चक्र को यहीं पे रोक। तो यहाँ के चक्र तीर्थ है, वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री माँ आदिशक्ति ललितांबा है, उन्होंने ही इस चक्र को 6.5 पाताल पे रोका है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज जी एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो उनके मुख्य कौन कौन से मंदिर हैं जिनके दर्शन करने चाहिए? देखिए, चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये सप्त ऋषि जो हमारे हैं स्वयं शंभु हैं, ये 7 स्थानों के तो दर्शन करना ही करना चाहिए। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे दधीच महामुनि ऋषि जो अस्थि दान दिया, ये मामूली क्षेत्र नहीं, यहाँ ऐसे ऋषि ऐसे देवता प्रकट हुए जो शरीर का ही दान कर दिया, अस्थियों का दान कर दिया। जो कि वृत्तासुर राक्षस था, उसी की दधीच जी की अस्थियों से ही वज्र बना जो उसकी मृत्यु निश्चित हुई। ये अष्टम वैकुंठ पितरों की मेन भूमि है। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये 7 स्थान स्वयं शंभु, ये तो दर्शन करना ही चाहिए। बाकी फिर तो लाखों की संख्या में दर्शन है। जय श्री राम, जय मां गोमती। तो महाराज जी द्वारा बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिली और थोड़े से दर्शन हम आपको कराएंगे यहाँ पर भक्तों के। सर्वप्रथम आप शंकर जी महाराज के दर्शन करिए और महाराज जी हमारे यहाँ जगह जगह हमारे पंडित जी महाराज, आचार्य जी, शास्त्री जी लगे हुए हैं अपने पूजा कराने में विधि के साथ, मंत्रों के साथ, और दर्शन आप देख ही रहे हैं सामने। अब अपन इधर भी दिखाएंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भक्त आए हुए हैं यहाँ पे। और जे हमारे अभी कैमरामैन जी हमारे हैं जो जिनने हमारी मदद की है वीडियो बनाने में। भैया का क्या नाम है? राजेश कुमार। बहुत सुंदर। अब हम चलेंगे दूसरी जगह, वहाँ की भी वीडियो डालेंगे। मिलते नई वीडियो में। जय गंगा माई की, जय श्री राम।